मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे हैं, जिन्हें 100 में से 100 मार्क्स दिए जाने चाहिए। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा, साथ ही मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास को करते दिखाया है। निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। तो आइए हम आपको सुनाते हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने क्या कुछ कहा। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अगर आप उस समय की स्थिति देखेंगे तो 2012-13 के आसपास हमारा जो भारत है, इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था करप्शन को लेकर के। पूरा का पूरा देश जो है, वहाँ पर इकोनॉमिक्स कंडीशन जो है काफ़ी नेगेटिविटी थी, जो फॉरेन इन्वेस्टर से वो भी वापस भाग रहे थे। और भारत का नाम हमेशा जो स्कैम्स को लेकर के आ रहा था, कभी कॉमनवेल्थ का स्कैम आ रहा था, कभी आदर्श घोटाला आ रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स लैंडस्केपिंग है, इसको पूरा चेंज किया। सबसे पहला काम तो उन्होंने यही किया कि जो प्लानिंग कमीशन है, आज तक कांग्रेस पार्टी ने फिनेंस कमीशन को पूरी तरह बाईपास करके प्लानिंग कमीशन को जगह दी थी। और प्लानिंग कमीशन एक तरह से पीएमओ से सब कुछ डिसाइड होता था, नीचे के लोगों की नहीं सुनी जाती थी। सबसे पहले मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस किया और नीति आयोग के तहत जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर नीचे के जो लोअर गवर्नमेंट है, सबको लेकर के एक समावेश के साथ में भारत की प्लानिंग को बनाना स्टार्ट किया। और आज इसका नतीजा हम देख सकते हैं कि आज जो भारत है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर के निकला है। और IMF की रिपोर्ट कहती है कि जो इंडिया है, इट इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और हमारा जो GDP आज के समय में पूरे वर्ल्ड के GDP से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद मोदी जी ने सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे हम सड़क की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हम बात कर ले, स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत की बात कर सकते हैं, महिलाओं के लिए उज्ज्वला स्कीम की बात कर सकते हैं। इसके तहत साथ साथ उन्होंने सबका साथ सबका विकास जो है, इसको करके दिखाया। उदाहरण के लिए OBC समुदाय जो है, OBC समुदाय की जो बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ तक कि जो सामान्य जाति के लोग थे, उनके लिए भी एक अमेंडमेंट करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी जगह दी गई। आदिवासियों के लिए काम किया गया, यानी कि और यहाँ तक कि जो मुस्लिम्स है, जो मुस्लिम्स त्रस्त थे, जो लोअर स्ट्रेटा के मुस्लिम्स है, मुस्लिम माफियाओं से, उन पे लगाम लगाने के लिए वक्त में अमेंडमेंट किया गया। मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय दिया गया। यानी सबका साथ सबका विकास को लेकर के भी कोशिश की गई। और यहाँ तक कि हम देखेंगे जैसे कि जो रोजगार की बात बार बार होती है, तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत में एक नया कॉन्सेप्ट एक तरह से लॉन्च किया, या फिर हम कह सकते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया। वो ये है कि जो भारतीय है, जो युवक है, वो सिर्फ रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला भी बने। और उसी के तहत एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का डेवलप किया गया, स्किल इंडिया के तहत किया गया। स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा यूनिकॉर्न डेवलप हुए। और आज आप देखेंगे तो बेंगलोर में, पुणे में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी डेवलप हो गई है। और ये सब पहले कांग्रेस के राज में इंस्पेक्टर राज से त्रस्त थे। इनका एक लाइसेंस मिलने में सालों साल लगता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत जो है वो इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया। आज जो ईमानदार बिजनेसमैन है वो काफ़ी खुश है, पूरा वैश्य समाज खुश है। लेकिन जो करप्ट बिजनेसमैन है वो दुखी भी है, क्योंकि उनके ऊपर भी जो है मोदी सरकार लगाम लगा रही है। और कई तरह से लॉ को स्ट्रेंथन भी किया गया, चाहे हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें या फिर हम स्पेशल फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें, सब पर लगाम लगाइए। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जो 11 साल है वो पूर्ण रूप से बेमिसाल रहा। और हम इसको जो है 100 में 100 मार्क्स देते हैं। चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा करेंगे। और निस्संदेह हम जो बहुत बचपन से एक सपना देखते हैं कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बनेगा, तो 2047 तक जो है विकसित भारत का सपना निस्संदेह पूरा होगा। कहना है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो कह ही रहा हूँ कि 2012 और 13 में जो स्थिति थी भारत की, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप कंपेयर करेंगे, कोई भी डेटा उठा ले विपक्ष, एजुकेशन का डेटा उठा ले, कॉलेज का डेटा उठा ले, हॉस्पिटल का डेटा उठा ले, सड़क की लंबाई का डेटा उठा ले, कोई भी डेटा उठाए और मुझे ये बता दे कि किस डेटा में जो है डिक्लाइन हुआ है, ऐसा एक भी डेटा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का जो एलिगेशन है पूर्ण रूप से एकदम सब्सटेंसलेस है। और विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जी, अनाप शनाप बयानबाजी करने के कारण राफेल केस में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उन्होंने कीचड़ उछाला, जिसमें उन्हें लिखित माफ़ी मांगनी पड़ी, अनकंडीशनल अपॉलजी उन्होंने दिया था। OBC समुदाय को उन्होंने गाली दी, तो उसके बाद में सूरत कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है। और अभी फिलहाल अमित शाह जी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब्यूज़ करने के मामले में झारखंड के कोर्ट ने भी कह दिया है कि वहाँ पर आए। और सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर के केस में कहा कि राहुल गांधी जी को भूगोल और इतिहास की जानकारी नहीं है, और बिना इसकी जानकारी के, बिना अध्ययन के वो अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करे। सबसे पहले वो हिस्ट्री का अच्छे से अध्ययन करे। तो विपक्ष का पूरी तरह से एलिगेशन है उसमें सब्सटेंस कहीं नहीं है। जनता काफ़ी खुश है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार में जनता ने जो है सत्ता सौंपी है और आगे भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी देश में राज करने वाली है।